हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। भारत का जो सामान्य परिचय उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, यानी जो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास गिवन 2933 किलोमीटर, दूसरा है 3214 किलोमीटर, तीसरा है 3545 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2650 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3214 किलोमीटर। यानी जो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे बड़े व सबसे छोटे दिन की अवधि का जो अंतर है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन है गिवन हमारे पास केरल, पंजाब, असम, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। यानी जो केरल राज्य है उसमें छोटे व बड़े दिन की अवधि है वो सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, और किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का सबसे छोटा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास गिवन पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली या दमन द्वीप। ठीक है, दमन द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लक्षद्वीप। ठीक है, यानी जो लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड। यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यहाँ पे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों राज्यों में से जो उत्तराखंड है वो सबसे बड़ा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन 34 डिग्री लगभग, ठीक है, दूसरा है 24 डिग्री, तीसरा 26 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 36 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 30 डिग्री। ठीक है, यानी 30 डिग्री। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना, वो है 30 डिग्री। ठीक है, यानी जो लगभग 30 है, लगभग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन हमारे पास गिवन 2000 वर्ग किलोमीटर लगभग, दूसरा है लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1800 वर्ग किलोमीटर लगभग और चौथा है 1200 वर्ग किलोमीटर लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1500 वर्ग किलोमीटर। यानी जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, वो है 1500 वर्ग किलोमीटर। यानी लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, यानी जो भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ है तो उसके अनुसार सही कालानुक्रम बताना है हमें। ऑप्शन हमारे पास गिवन, पहला है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
ठीक है। यानी जो भारत संघ के संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो ये राज्य इनका सही क्रम वो क्या होगा, वो होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। इन जो श्रीलंका और भारत को जो पृथक करती है वो उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास गिवन, बंगाल की खाड़ी पृथक करती है, दूसरा है विंध्यन, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है वो पृथक करती है, या पामीर ग्रंथि, ठीक है, वो पृथक करती है, या मन्नार की खाड़ी। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मन्नार की खाड़ी। तो जो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9, डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, यानी डूरंड लाइन है वो 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो वो कौन कौन से देश हैं जिनके बीच से ये लाइन गुजरती है, यानी कौन से देशों की ये सीमा रेखा है। ऑप्शन हमारे पास गिवन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो डूरंड लाइन के बारे में बात करें तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश हैं इनके बीच की सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा प्रादेशिक जो जल सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी पर है। ठीक है, यानी समुद्र तट से इसकी दूरी पूछी गई है। ऑप्शन हमारे पास गिवन 12 मील, 24 मील, 111 मील और फोर्थ ऑप्शन है 200 मील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 24 मील, यानी 24 मील। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 24 मील, यानी कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से 24 मील दूरी पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 24 मील। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी स्थित है। ऑप्शन है गिवन हमारे पास, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगरतला। यानी जो कर्क रेखा है उसके निकटतम दूरी पर जो स्थित नगर है वो कौन सा है, अगरतला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा है, वो निम्नलिखित में से किस देश की उत्तर सीमा पर खींची गई है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है वो निम्नलिखित में से किस देश के उत्तर सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन है हमारे पास गिवन, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश है उसके उत्तर सीमा पर खींची गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है गिवन हमारे पास, गिलगित क्षेत्र, छो मेरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्साई चीन। जो जम्मू कश्मीर राज्य का, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का जो हिस्सा चीन के अधिकार में है, चीन के अधिकार का है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अक्साई चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ठीक है, ऑप्शन है गिवन, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 घंटे 30 मिनट। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम है उसमें जो अंतर है वो कितना है, वो है 5 घंटे 30 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 5 और 30 मिनट।
ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन है गिवन हमारे पास, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पीछे भी पूछा गया था, मैकमोहन रेखा से रिलेटेड, तो वो भी इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास गिवन, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, और चीन और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और चीन। यानी कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन, यानी ये कौन से दो देश हैं, एक तो है भारत, एक तो हमारा इंडियन भारत, और एक है चीन, इन दो देशों के बीच में। ठीक है, इन दो देशों के बीच से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है। ठीक है, अब पूछा गया कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमें पूछा गया, उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन 6, 7, 8 और 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7। यानी जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है, वो है 7 देशों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, यानी वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास गिवन, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा। यानी जो भारत के लगभग यानी मध्य से बीच में से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वह है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। यह भी बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास गिवन, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि कंफ्यूज क्यों होते हैं कि जो राजस्थान और भारत है इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है उसे कहते हैं। यानी भारत का जो जल से घिरा हुआ भाग है, 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास गिवन, महाद्वीप, प्रायद्वीप, और 3rd ऑप्शन है द्वीप, और 4th ऑप्शन है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रायद्वीप। ठीक है, यानी जो भारत का, ठीक है, स्थल का जो भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रायद्वीप। ठीक है, तो स्थल का जो भाग जल से घिरा हुआ है 3 तरफ से वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रायद्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गिवन हमारे पास, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और 4th ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। जो सियाचिन ग्लेशियर की हम बात करते हैं तो वो क्या है कि वो भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य है, भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर
23 लक्षद्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, और फोर्थ ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अरब सागर में। जो लक्षद्वीप है वो क्या है? अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अरब सागर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ना है। क्या पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, नहीं लगती, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मणिपुर। यानी जो मणिपुर राज्य क्षेत्र है उसकी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश है उससे नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, मणिपुर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है गिवन हमारे पास पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछा गया हमें और ऑप्शन दिए गए हमारे पार्सन पॉइंट, ला हिचिन, और तीसरा ऑप्शन है पिगमेलियन पॉइंट, और फोर्थ ऑप्शन है ये सारे यानी सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। ठीक है, जो ये इंदिरा पॉइंट है इसके जो अन्य नाम है वो पार्सन पॉइंट भी है, ला हिचिंग भी है और पिगमेलियन पॉइंट भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। और ठीक है, तो ये थे हमारे जो भारत का जो बेसिक था, जो सामान्य परिचय था, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन पर हमने डिस्कस किया है और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।